चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे षठ तिला एकादशी की। टेक्निकली देखें, तकनीकी रूप से देखें तो षठ तिला एकादशी कल मनाई जाएगी, लेकिन हम आपको एक दिन पहले ही इसकी महिमा बता देंगे ताकि आप कल इस पर्व को ठीक तरीके से मना सकें। चाल चक्र में षठ तिला एकादशी पर किस तरह की खास जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, चलिए आपको बता दें। षठ तिला एकादशी पर हम जानेंगे कि कैसे आपके ग्रह मजबूत होंगे, कैसे आपके सितारे बुलंद होंगे। एक स्नान से, एक दान से और विशेष तरीके की पूजा उपासना से कैसे शनि शांत हो जाएंगे। और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की श्री हरि की उपासना कैसे करेंगे। इसके अलावा रोज की तरह राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बात होगी षठ तिला एकादशी की, इसकी महिमा की, इसके सिस्टम की। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र और आज ही अनुराधा नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का एक पत्ता खाकर यात्रा कर लेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि षठ तिला एकादशी का महत्व क्या है। षठ 6 मामला आ गया ना, 6 का, जो 6 की राशि, 6वें नंबर की जो राशि होती है उसको कहते हैं कन्या, वर्गो। और कन्या राशि जो है वो फाइनेंस की, धन की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। अब 6 तरीके से तिल की बात हो गई, षठ तिला हो गई। और तिथि क्या हुई, एकादशी। महीना क्या है, माघ का। माघ का महीना पंचांग के हिसाब से 11वां महीना है। तिथि भी 11वीं और महीना भी 11वां। और जो तिल के प्रयोग बताए गए वो कहा गया 6 तरीके से प्रयोग करो। तो यानी कन्या राशि और 11वीं राशि है कुंभ राशि, इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया यहां पर। इसीलिए ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण हो गया। एक तरफ कन्या राशि का इन्वॉल्वमेंट, 6 तिला, षठ तिला, 6वीं राशि कन्या, जो कहती है कि भाई धन देंगे, फाइनेंस की सबसे बड़ी राशि है। और दूसरा महीना 11वां महीना माघ का, कुंभ राशि, और 11वीं तिथि, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि जीवन में खुशियां प्रोवाइड करेंगे, खुशियां इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कन्या राशि से धन और कुंभ राशि से खुशियां, दोनों इस तिथि पर आपको मिल सकती हैं। इसका ज्योतिषीय फैक्टर तो समझा, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जो माघ का महीना है उसी की एकादशी तिथि पर षठ तिला एकादशी मनाई जाती है। और जो माघ का महीना है ये भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। माघ को माधव भी कहते हैं। माधव से हुआ माध और माध से हो गया माघ। इसलिए जो माघ का महीना है ये भगवान विष्णु का महीना है, माधव का महीना है। और अगर हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्र हर तिथि के एक स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। एकादशी की जो तिथि है वो विश्व देवा की तिथि है। विश्व में जितने भी देवता हैं उनके बारे में कहा गया कि इनके जो गवर्निंग पार्ट है, जो लीडिंग तिथि है, वो एकादशी की तिथि है। अब आपको इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा के साथ समस्त देवताओं की अद्भुत कृपा भी प्राप्त हो सकती है। और ये जो संयोग है कि माघ के महीने की एकादशी है, 11वां महीना और 11वीं तिथि, ये जो कॉम्बिनेशन है ये केवल षठ तिला एकादशी को ही मिल सकता है। इसीलिए इस दिन दोनों की उपासना की जाती है।
एक तरफ श्री हरि की उपासना होगी, भगवान विष्णु की उपासना होगी, और दूसरी तरफ उपासना होगी सारे देवी देवताओं की। अब चूंकि 6 तरीके से तिल के प्रयोग की बात की गई है इस दिन, 6 नंबर की जो राशि है वो कन्या है, और कन्या राशि को बीमारी की राशि भी मानते हैं। अगर कुंडली में कन्या राशि एफ्लिक्टेड हो, प्रभावित हो, तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। वर्गो इज द साइन ऑफ डिजीज, बीमारी भी देती है, पैसे भी देगी, बचत भी देगी और बीमारी भी देगी। तो कुंडली के जो दुर्योग हैं वो वर्गो साइन से कंट्रोल होते हैं। अब चूंकि बात ही षठ तिला की है, इसीलिए इस दिन कुंडली के सारे दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन है, शनि का बुरा योग है, राहु का बुरा योग है, मंगल दूषित है, चंद्रमा खराब है, कुंडली में बहुत सारे दुष्योग हो सकते हैं ना। तो कुंडली में कोई भी दुर्योग हो वो इस दिन नष्ट किया जा सकता है, और ये सुनहरा अवसर आपको कल मिलेगा। इस बार षठ तिला एकादशी 23 जनवरी को है, यानी कल के दिन है। इसीलिए आपको एडवांस में बता दे रहे हैं कि आज के दिन आप सारी तैयारी कर लीजिए, ताकि कल आप इस पर्व को ठीक तरीके से मना सकें। किसी भी पर्व पर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे शादी तो मुख्य फैक्टर है कि शादी हो रही है, लेकिन शादी के साथ बाकी चीजें कैसी हैं, फेरे कैसे हैं, मंगलसूत्र का जो आवागमन है वो हुआ कि नहीं हुआ, जयमाल हुआ कि नहीं हुआ, माहौल कैसा है, मुहूर्त कैसा, बड़े सारे फैक्टर्स को देख के तब शादी की प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसीलिए जब कोई खास तिथि आती है तो ये देखना होता है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन बड़ा खराब है और हम तिथि को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, सारे काम उल्टे हो गए। बढ़िया तिथि समझ के नहाने गए, पैर फिसला, नदी में डूब गए। तो षठ तिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग भी देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह रहेंगे कल के दिन जिन ग्रहों के संयोग से आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात, कोई भी पर्व त्योहार प्लेनेट होता है उसका नाम चंद्रमा है, मून कहते हैं उसको। चंद्रमा से ही पंचांग का निर्धारण भी होता है, इसीलिए सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। और चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में विद्यमान रहेगा। कल चंद्रमा रहेगा स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जिन लोगों की राशि वृश्चिक होती है, अमूमन उनके मन का जो एक पार्ट है ना, वो हमेशा ही बुझा बुझा सा रहता है, अवसादग्रस्त रहता है। अब जब चंद्रमा वृश्चिक में रहेगा तो मन के अवसादों को निकालने में, मन की निगेटिविटी को निकालने में सहायता होगी। इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा जब वृश्चिक में है तभी इसका इलाज भी होगा। तो चंद्रमा कल वृश्चिक राशि में रहेगा, इसीलिए आप मन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। दूसरा, बृहस्पति और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। मंगल मीन में, बृहस्पति कन्या में, दोनों परस्पर समसप्तक भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं। अब बृहस्पति और मंगल का ये संबंध जो है ये करज पैदा करता है, ये ताकत पैदा करता है। बृहस्पति को शुभता का सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं, और मंगल तो है ही मंगलमयी, मंगल तो है ही भाई शुभ है, मंगल है। तो जो शुभता का पार्ट है वो बड़ा प्रबल है। मंगल भी बृहस्पति के गिरफ्त में है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर, इसीलिए जो शुभता है वो बिल्कुल पुरजोर है, शुभता बहुत ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का संबंध बना हुआ है। ये बड़ा सुंदर सा एक कॉम्बिनेशन कल बन जाएगा। सूर्य अपने ही नक्षत्र में होगा। सूर्य की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि याद रखिए सूर्य के बिना ये सृष्टि चलेगी ही नहीं, और सारे ग्रहों के पीछे जिस ग्रह की ताकत है उसका नाम तो सूर्य ही है ना। इसीलिए सूर्य अपने नक्षत्र में होगा, और ऐसे करने से स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। शनि और सूर्य का भी संबंध रहेगा भाई, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि बनी रहेगी। इन तमाम स्थितियों की वजह से, इन तमाम बेहतरीन ग्रहों की वजह से इस बार के स्नान से शनि की समस्याएं कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि जो है वहां चंद्रमा बैठा होगा, चंद्रमा थोड़ा सा वीक पार्ट पे होगा। ऐसी दशा में जब चंद्रमा कमजोर है और हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो चंद्रमा का पक्ष प्रबल होगा। और जो जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, खासतौर से शनि, 11वें नंबर की राशि शनि, 11वीं तिथि एकादशी, कुंभ राशि का मालिक भी शनि, तो शनि की जो समस्याएं हैं वो इस बार के स्नान से कम हो जाएंगी। और
कुंडली के दुर्योग भी समाप्त हो जाएंगे। कुंडली में बड़े सारे दुयोग होते हैं, बड़े सारे खराब योग होते हैं, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी, बच्चों के भी। तो कुंडली के जो दुर्योग हैं, जो निगेटिव पार्ट है कुंडली का, वो डेफिनेटली निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात यही है कि षठतिला एकादशी एक तो बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, त्योहार है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है वो ये है कि षठतिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग ऐसा रहेगा कल के दिन, जब आप पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर स्नान करें, दान करें, ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आपका एक तो शनि बैलेंस होगा, क्योंकि इस समय वैसे भी मकर संक्रांति वाले सीजन में हम चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो कुंडली के निगेटिव योग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। षठतिला एकादशी पर उपवास के नियम क्या हैं? जो कल षठतिला एकादशी होगी, इस पर उपवास के नियम क्या हैं और अन्य नियम क्या हैं, एक तो ये समझते हैं, और इनका पालन कैसे करें ये भी समझते हैं। देखिए, ये जो व्रत है एकादशी का, ये दो तरीके से रखा जाता है। एक तो रखा जाता है निर्जल व्रत, कि आपने एक घूंट जल की भी नहीं पी, आप निर्जल व्रत हैं। और एक होता है फल खाकर, जल पीकर, फलाहारी या जलीय व्रत, कि आपने फल खाया, आपने जल पिया, आपने लिक्विड डाइट ली। एक तरीका ये हो सकता है, नींबू पानी पिया, दूध पिया, लिक्विड लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है, कि बिना जल के हम व्रत रखेंगे, वो वही करे जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, जो 100% फिट हो, उसी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खाकर और जल पीकर ही उपवास रखना चाहिए। बाकी लोग निर्जल व्रत न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मान लिया कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के व्रत मत रखिएगा। क्योंकि देखिए, जब शरीर है तभी मन है, और जब मन है तभी ईश्वर है। तो शरीर की रक्षा सर्वाधिक आवश्यक है। पहली जो जिम्मेदारी है वो शरीर के प्रति है। इसीलिए अगर आप बीमार हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आपको कार्डियो की प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने एंजाइटी की प्रॉब्लम बताई है, तो ऐसी दशाओं में अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मैं रखूं या ना रखूं, और तभी रखें, अदरवाइज ना रखें। अब षठतिला एकादशी में जो तिल के 6 प्रयोग है ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कल किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? पहला काम है तिल से स्नान करना। जल में, नहाने के जल में 2, 4, 5 दाने तिल के डाल दिए, उससे नहा रहे हैं। दूसरा, तिल का उबटन लगाना। उबटन में तिल जरा सा मिलाया और उससे उबटन लगा लिया, शरीर बिल्कुल कांतिवान हो गया, बिल्कुल चमक गया। तिल युक्त जल लेना। जल में, बाल्टी में जहां पानी स्टोर करते हैं, 2, 4 दाने तिल के डाल दिए और वही जल ग्रहण कर रहे हैं। और तिल युक्त आहार ग्रहण करना। वैसे भी आजकल जो खाने बनते हैं उसमें सेसमी सीड्स यानी तिल के दानों का इस्तेमाल होता है। और तिल का दान करना। तिल का दान करना बड़ा आवश्यक होता है कल के दिन। तो तिल के 6 तरीके के प्रयोग होते हैं। तिल से नहाना, तिल का उबटन लगाना, तिल युक्त जल पीना, तिल युक्त आहार ग्रहण करना और तिल का दान करना। ये 6 काम कल के दिन किए जाएंगे। तिल के 6 प्रयोग होंगे, इसलिए इसको षठतिला एकादशी कहा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना है, हालांकि एक बड़ा सवाल है कि मुक्ति मोक्ष क्या होता है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा कहा गया, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए गोबर, कपास और तिल को मिला के पिंड बनाए जाते हैं गोल गोल, और इसको पूजन करके संध्या काल में उसी से हवन किया जाता है। यानी जो हवन होगा उसमें भी तिल मिलाया जाएगा, तिल मिलाकर ही हवन किया जाएगा। ऐसा करने से कहा जाता है कि अगर षठतिला एकादशी पर तिल मिले हुए गोबर से, तिल मिले हुए कपास से अगर हवन किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। अब कल कैसे स्नान करेंगे? षठतिला एकादशी पर स्नान का विशेष तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कैसे स्नान करेंगे? देखिए, प्रातः काल या संध्या काल स्नान के पहले संकल्प लेना होगा। हम कोई भी काम करने जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल क्राइम में कहा जाता है ना कि एक्टस रियस और मेंस रिया, यानी आपने क्या काम किया और आपका इंटेंशन क्या था। क्राइम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि आपका मेंटल लेवल क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर ऑब्जेक्टिव सिद्ध ना हो तो क्राइम सिद्ध नहीं होता। ये बात समझिए।
वो बात क्राइम की है, लेकिन बात यहां भी अप्लाई होती है कि अगर आपका उद्देश्य ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों उपासना कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन श्रिया क्या है, ये क्लियर नहीं है, करते रहिए। ट्रेन में बैठ गए, पता ही नहीं कहां जाना है, ट्रेन चले जा रही है, आप भी चले जाइए। इसीलिए सुबह और शाम स्नान करने के पहले संकल्प जरूर लेंगे। स्नान करने के पहले संकल्प लेंगे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये कमी है, ये पूरी हो जाए, या मेरी ये समस्या है, प्रभु उसको दूर करें, इसलिए मैं आज स्नान करूंगा, ध्यान करूंगा और ध्यान करूंगा। सबसे पहले जल को सर पे लगा के प्रणाम करिए। इसके बाद स्नान करना प्रारंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। अगर सुबह स्नान किया है तो सुबह सुबह अर्घ दे दीजिए, और अगर संध्या को स्नान किया है तो शाम को सूर्यास्त के समय भी अर्घ दे सकते हैं। साफ वस्त्र धारण करें, ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े ही पहनने, साफ वस्त्र, नीट एंड क्लीन धुले हुए वस्त्र पहने, और फिर भगवान विष्णु के श्री हरि के मंत्रों का जप करें, या उनका नाम लें, या जो आपका गुरु मंत्र है वो जप लें। जपने के बाद वस्तुओं का दान करें, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो आप दान करेंगे उसमें तिल की चीजें जरूर शामिल की जाएंगी, चाहे वो तिल के गजक हो, चाहे वो तिल की रेवड़ी हो, चाहे तिल डाल के बनाया गया खाना हो, जैसा भी हो, लेकिन तिल से बनी हुई चीजों का दान भी जरूर करेंगे। और भी चीजें दान की जा सकती हैं। चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कंप्लीटली फिट हैं तभी आप निर्जल उपवास रखेंगे, और अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई डिजीज है, तो जरा सोच समझ के उपवास रखिएगा। अब आपको कल के दिन सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल देना है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है, और जप करने के बाद दान जरूर करना है, और दान में तिल की बनी हुई चीजें दान करनी है। अब ये जानते हैं कि कल के दिन भगवान विष्णु की उपासना, श्री हरि की उपासना कैसे करेंगे। याद रखिए भगवान को हरि क्यों कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पापों को हर ले वो हरि है। भक्त भगवान को अपने पाप कभी नहीं देना चाहता। कोई भी अगर वास्तविक भक्त है तो कभी नहीं कहेगा कि भगवान मेरी गलती, मेरे पापों को ले लो और मुझे मुक्त कर दो, ऐसा कभी भक्त कह ही नहीं सकता। भक्त कहता है प्रभु मैं पापों को भोग लूंगा, सिर्फ आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। कितनी सुंदर बात है। और भगवान तो भगवान है, भगवान कहते हैं तुम नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापों को चुरा लूंगा, मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा। इसीलिए उनको हरि कहा जाता है। हरति पापम इत्यर्थे हरि, अपने भक्त के पापों को वो हर लेते हैं। वो पूछते नहीं कि तुम्हारे पाप को कैसे गायब करना है, वो खुद पापों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्त को मुक्त कर देते हैं। भक्त कहे या ना कहे, भगवान की खूबी तो यही है ना कि उनको बताना नहीं पड़ता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। और जो लोग समझते हैं कि मैं भगवान के यहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा कि प्रभु मुझे ये दिक्कत है, प्रभु मुझे वो दिक्कत है, या तो उनको भगवान में संदेह है या तो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। एक दिन पहले हम आपको बता रहे हैं कि कल षठ तिला एकादशी है, और कल के दिन कैसे आपको तिल के प्रयोगों से भगवान विष्णु की पूजा से लाभ होगा। आपको बताने वाले हैं कि कैसे कल के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए ताकि आपके पाप दूर हों, आपके ग्रह शांत हों, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। लेकिन उसके पहले आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल, और ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, काफी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन मेहनत का फायदा होगा। जो पुराना धन फंसा हुआ है, पुराना धन रुका हुआ है, वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद यानी कि व्हाइट होगा, और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, धन लाभ की स्थितियां लगातार बन रही हैं। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम निश्चित रूप से आपका इस समय में बन जाएगा। शुभ रंग धानी होगा, और भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, ठंड जा रही है और आलस्य आ रहा है आपके ऊपर। आलस से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन धन की स्थितियां भी ठीक हैं, और हड्डियों की जिस प्रॉब्लम से आप ग्रस्त थे वो समस्या भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आसमानी है,
और भाग्य है 81%। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। धन, मान और सम्मान की आपको प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। नौकरी में आपको प्रेशर से राहत मिलेगी, दबाव कम होगा। स्थान परिवर्तन करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से लाभ ज्यादा होगा वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, आपका पुराना विवाद हल होता हुआ दिख रहा है। काफी धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किलें अगर आती हैं ना तो आपके घर के बड़े आपके लिए बेहद मददगार होंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 79%। तुला राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाएं। सेहत आपकी बढ़िया है और अगर कोई बात विवाह की है, कोई बात प्रेम की है तो बात सुलझ रही है भाई। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी। आपकी मनोदशा में सुधार होगा, मन आपका बेहतर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, तो दिन जरा सा वाइब्रेंट है, दिन जरा सा बढ़िया दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 84%। धनु राशि, धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है और आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नई नई जिम्मेदारियां आपको स्वीकार करनी पड़ सकती हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या कहीं ना कहीं मन में चिंताएं पैदा कर रही है। धन की तरफ आपका मन झुक भी रहा है, लेकिन नौकरी में सुधार हो रहा है और आपको शाबाशी मिल रही है। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, निद्रा तो हर आपको भी आ रही है। दिन भर आलस्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई नया कार्य आज नहीं करेंगे, वरना नया कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी महिला का सहयोग मिलेगा और उस सहयोग से आपको सफलता की संभावना ज्यादा दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%। मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। खूब खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार हो रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 91%। तो हम आज बात कर रहे हैं षठ तिला एकादशी की। अब ये जानते हैं कि कल के दिन भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करेंगे कैसे, तरीका क्या होगा ताकि पापों का नाश हो, कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो, जीवन में सफलताएं आसानी से मिलनी शुरू हो जाएं। तिल और गुड़ मिला के लड्डू बनाएं, चाहे तो बढ़िया बने हुए हों, अगर बाजार में सफाई से बने हुए मिल जाएं तो वो भी ले सकते हैं। और अन्य व्यंजन और पकवान भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तिल तो चाहिए ही। रात में लेट नाइट में कल 9-10 बजे के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइए। एक मुखी दीपक जला दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु को तिल के व्यंजन, खासतौर से तिल के लड्डुओं का भोग लगाइए। और इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव है, धन चाहिए उसके लिए, स्वास्थ्य चाहिए उसके लिए, आपको वरदान चाहिए उसके लिए, उनके मंत्र का जप करिए। वैसे मैं बता दूं, अगर कोई मंत्र पता नहीं है तो हरि का नाम भी एक मंत्र है। हरि 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 हरि, इस मंत्र को भी 108 बार जप सकते हैं। इसके बाद जो तिल का प्रसाद है उसे लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो अगर ऐसा कल रात के समय आप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, उन्हें तिल का प्रसाद चढ़ाएं, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो बहुत हद तक आपको इससे फायदा होगा। बहुत हद तक आपकी कुंडली की मुश्किलें दूर होंगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके पापों का नाश होगा। एक सवाल और पैदा होता है, वो सवाल है कि तिल ही क्यों कहा गया कि तिल का ही प्रयोग करो भाई। तिल के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है।
पहली प्रॉपर्टी होती है तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है तिल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। अब जो माघ का महीना है इसमें सूर्य कमजोर होता है, डाउन होता है ना, सूर्य कमजोर है इस समय जो कैल्शियम कंपोनेंट है, विटामिन डी है, वो थोड़ा कम मिल रहा है शरीर को, इसलिए हो सकता है शरीर में दर्द होने लगे, हड्डियों में दिक्कत बढ़ जाए। तो कहा गया कि तिल खाओ, तिल और गुड़ खाओ। मकर संक्रांति पे कहा गया, तिल संक्रांति पे कहा गया, छठ तिला एकादशी पे कहा गया, ताकि जो कैल्शियम कंपोनेंट है वो कमजोर ना हो। जाड़ों में हड्डियों में दर्द भी ज्यादा होता है, तो तिल खाइए। और सर्दियां जो होती हैं खासतौर से इस समय, जो फर्टिलिटी का पार्ट होता है वो भी वीक हो जाता है, वो भी ठीक बना रहे, इसलिए भी तिल के दानों के प्रयोग की बात की गई है। और इसीलिए इस समय तिल का सही इस्तेमाल करके आपको लाभ हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पुष्पा हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। हाँ सर, मेरा नाम है, मेरा लड़की का नाम संजीवनी मनोज शिंदे। उसका बर्थडे 11/4/91। समय बताइए। समय वही तो मालूम नहीं, मतलब सूर्य जब भी उगता है सुबह 10 के आसपास, 6 से 10 के ऐसा हुई है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? महाराष्ट्र 40 गाँव। अच्छा, ये बताइए कि 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9, 5। बोलिए, सवाल क्या है? सर, उसकी पहली शादी हो गई, टूट गई है, तो अभी दूसरी कभी होगी, अभी वो शादी टूट के 5 साल हो गए। जो 5 का अंक आपने बताया है, 5 के अंक का जो मालिक होता है उसको कहते हैं बुध, मरकरी कहा जाता है उसको। बुध का 2 गुण होता है। पहला गुण होता है बुध इज ए डुअल प्लेनेट, दोहरे चरित्र का ग्रह है, डुअलिटी पैदा करता है। और जब बुध डोमिनेट कर जाए, बुध मजबूत हो जाए, तो ऐसी दशा में जीवन में चीजें 2-2 होने लगती हैं। शादी भी 2 हो गई, करियर में 2 बदलाव कर लिए, संतानें भी 2 हो रही हैं, और जीवन डुअलिटी में चल रहा है। तो बुध डोमिनेट करता है, और इस प्रश्न कुंडली में मंगल और बृहस्पति ये दोनों ही द्वि स्वभाव की राशि में बैठे हुए हैं, यानी डुअलिटी डोमिनेट कर रही है। तो कुंडली में 2 विवाह के योग तो बनते ही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस समय के प्रश्न और आपके अंक के हिसाब से इनके लिए बेहतर होगा कि ये विवाह अगले साल करें। इस साल शादी करना बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। एक तो राहु मध्य के बाद कर्क राशि में चला जाएगा, और दूसरा बृहस्पति भी अगस्त के बाद तुला में चले जाएंगे। तो अगले साल जब थोड़ा मैच्योर हो जाए बृहस्पति, थोड़ा मैच्योर हो जाए राहु, तो अगले साल 2018 के फरवरी के बाद, और बेहतर होगा कि इनकी शादी ग्रीष्म में की जाए, गर्मियों में की जाए, यानी मई जून के महीने में अगर शादी की जाए 2018 में, तो बड़ा अच्छा होगा। तो शादी आप देख सकती हैं, फाइनल कर सकती हैं, लेकिन जो शादी कुंडली दिखा रही है वो अगले साल मई जून के आसपास दिखा रही है, और वही समय भी इनके लिए बेहतर होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। वाहन दुर्घटना के बड़े प्रबल योग हैं। और दूसरा, 3-5 खुराफात, पैसे के लेन देन, ऐसा कोई फ्रॉड या खुराफात वाला काम ना करें जिससे किसी मुकदमे में फंस जाएं, कोई केस वेस लग जाए इनके ऊपर। तो थोड़ा सा सावधानी उस पार्ट पे बनाए रखेंगे, लेकिन कुल मिलाजुला के जीवन अगले साल के फरवरी से बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पहना दीजिए। पन्ना पहनने से इनको लाभ होगा, इनकी निर्णय की क्षमता ठीक होगी, इनका विवाह ठीक होगा, किसी चक्करबाजियों में नहीं पड़ेंगे, ये संभावना भी बन जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जयप्रकाश जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी बताइए। सर, मैं जयप्रकाश मिश्रा बोल रहा था। वैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ जी, रहता दिल्ली में हूँ जी। और मेरी सर 2 महीने से मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ एज ए टेक्निकल। मेरी नौकरी छूट गई है, और अब मेरे को मतलब 1-2 जगह नौकरी मिली, लेकिन दूर, तो मैं वहाँ थोड़ा से गया नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है जयप्रकाश जी? 26 मई 1976। 26 मई 1976। समय बताइए। समय एग्जैक्ट नहीं पता, दोपहर है सर, दोपहर का समय। दोपहर का समय है। और कहाँ पे जन्म हो रहा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। ये बताइए कि आपने कोई रत्न अभी पहना हुआ है? ये अंगूठी पहनी हुई है, रत्न तो नहीं है। मोती पहने हुए हैं? मोती पहना था, लेकिन वो खो गया अभी कुछ दिन पहले।
देखो जब 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखिए जयप्रकाश जी, पहले बता दूं, दोपहर का जन्म है तो दोपहर का मतलब गर्म इलाका मजबूत हो गया, प्रोमिनेंट हो गया सूर्य, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कुंडली आपकी बनती है, संभावित कुंडली, उसमें मेष लग्न चंद्र लग्न है और वृष लग्न सूर्य लग्न है। चंद्रमा सूर्य में कोई राइम नहीं है। दूसरा यह है कि अंक बोला 7 का, वो केतु का अंक है। केतु कुंडली में चंद्रमा को ऑक्यूपाई किए हुए चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। अब चंद्रमा सूर्य में राइम नहीं होगा, दोपहर का जन्म होगा, गर्म इलाका मजबूत होगा, तो जीवन में संघर्ष का जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये एक मुश्किल जरूर है कुंडली में, इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा है और उम्र के इस पड़ाव तक आने के बाद भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। एक बात तो ये बिल्कुल ठीक किया कि इलाहाबाद से निकल आए, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस है इलाहाबाद, वहां से दूर रह के आपको सफलता थोड़ी ज्यादा मिल पाएगी। ये बात तो कुंडली बहुत साफ कहती है। और जहां तक करियर के बेटरमेंट का सवाल है, अभी आपकी नौकरी जो गई है, अब आपको 26 जनवरी के बाद नौकरी मिलेगी। प्रोबेबली मार्च अप्रैल के महीने में आपको नौकरी मिलने की संभावना बनती है और यहीं से मतलब 26 जनवरी 2017 के बाद से जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी, जीवन में स्टेबल होते चले जाएंगे। अब इसमें एक ही सवाल है, केतु डोमिनेट कर गया, 7 का अंक आपने बोल दिया, तो हो सकता है जो नौकरी के ऑफर्स आए वो दिल्ली के बाहर से भी आ जाए, पंजाब से आ जाए, चंडीगढ़ से आ जाए। तो जब इलाहाबाद छोड़ दिया तो दिल्ली का मुंह क्यों पालना है? तो अगर बाहर से भी ऑफर आए तो आप बाहर भी जा सकते हैं, नौकरी आपको बढ़िया मिलेगी। और वैसे भी अब आप अपने सेटलमेंट के पीरियड में चलेंगे, उम्र के 40 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो 41 से जो 45 का समय है आपके लिए, वो आपके सेटलमेंट का समय और बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो एक मोती बनवा के जरूर पहने ताकि फायर थोड़ा घटे, जीवन में संघर्ष थोड़ा कम हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तनाव कम हो जाए। तो एक मोती, वजन में थोड़ी बड़ी मोती, 14-15 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप एक मोती पहन लेवे। और दूसरा काम करें, रोज सुबह स्नान करके ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हमने बात की षठ तिला एकादशी की और इससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? लाल फल का दान करेंगे। सेब हो या अनार हो, कोई भी लाल फल हो, उसका दान किसी मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को कर दें। ऐसे नक्षत्र होंगे जिससे आपके अपयश के योग समाप्त होंगे, आप किसी भी तरह की बदनामी से सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन शुभ पहर में ही करेंगे ये, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और याद रखिए कल षठ तिला एकादशी है, इस पर्व का पूरा लाभ जरूर उठाइए। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।